ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के राष्ट्रपति महाराज की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय, माता पिता की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्रीमद्भागवत गीता विवेचन दूसरा अध्याय। अब तक हमने जो किया है उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान होना ही सर्व कर्म संन्यास का अर्थ है। अर्जुन से कहते हैं कि आत्मज्ञान होना, आत्म का ज्ञान होना ही सर्व कर्म संन्यास का अर्थ है। निष्क्रिय होकर बैठे रहना सर्व कर्म संन्यास नहीं है। संन्यास का ये मतलब नहीं है कि हम कोई भी सब अपने कर्मों को छोड़कर बैठ जाएं, इसे संन्यास नहीं कहते। निष्क्रिय होकर बैठना सर्व कर्म संन्यास नहीं है। यह ज्ञान तभी संभव होगा जब अंतःकरण शुद्ध होगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध है वह या तो पहले से ही कर्म योगी होगा या सन्यासी होगा, जिसने ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। अतः ज्ञान प्राप्त करना एक कर्म योगी तथा एक सन्यासी दोनों के लिए अनिवार्य है। आत्मज्ञान प्राप्त करना एक गृहस्थ के लिए भी अनिवार्य है। गृहस्थ अपने कर्मों को करते हुए उन कर्मों को कर्म योग में परिवर्तित कर सकता है। उन कर्मों को प्रार्थनात्मक करके ईश्वर को समर्पित कर दे तो वो कर्म योग बन जाएगा। अगर जब वो कर्म योगी हो जाएगा तो वो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध होने से वो ज्ञान प्राप्त करने वाला हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करके वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा। अतः ज्ञान प्राप्त करना कर्मयोगी हो चाहे सन्यासी हो, दोनों के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यास तथा कर्म योग ये दो ही विकल्प हैं। ज्ञान प्राप्त करना दोनों के लिए अनिवार्य है। ज्ञान विकल्प का विषय नहीं है। पर भगवान ने अर्जुन को सन्यास के लिए तैयार नहीं समझा, इसीलिए उसे योगस्थ कुरु कर्माणि षडंग त्यक्त्वा धनंजय। फिर भगवान ने आगे उसे कहा कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्तय नामयम्। निसंदेह कर्म योग की मनोभावना से युक्त बुद्धिमान कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त, सभी प्रकार के दुखों से निर्मुक्त उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। कर्म योग की मनोभावना से जो युक्त होता है उसके लिए कर्म के फल, चाहे वो अच्छा फल मिले चाहे असफलता मिले, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, उसके लिए बराबर है। जब ये मनोभावना हो जाती है तो वो कर्म फल को त्याग दिया। कर्म फल को त्यागने से जन्म बंधन रूप से मुक्ति मिल जाती है। जन्म मृत्यु का जो बंधन है इससे मुक्ति मिल जाती है।
ऐसा कहा गया है कि एक कर्मयोगी ज्ञान प्राप्त कर लेने पर अपने सभी कर्म अर्थात पाप पुण्य से छूट जाता है। इस पर शंका, कर्मयोग की बुद्धि से युक्त लोगों के अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति होती है। फलस्वरूप यह पाप पुण्य से मुक्त हो जाते हैं। यह लोग पाप पुण्य का त्याग कर ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसा भगवान ने इससे पहले श्लोक में कहा। अब अगला श्लोक भगवान कहते हैं, 52वां श्लोक जो आज हमें करना है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यर्तितेरिष्यति तदा गन्तासि निर्वैदं श्रुत्वयस्य श्रुतस्य च। यदा, जब, ते बुद्धि ही, तुम्हारी बुद्धि, मोह कलिलम, मोह की मलिनता से को, व्यतितरिष्यति, तर जाएगी, तदा, तब तुम, श्रुतस्य, जिन विषयों के बारे में सुन चुके हो, च, तथा, श्रोतव्यस्य, जिनका सुनना बाकी है, उनके प्रति, निर्वैदम, वैराग्य को, गंतासी, प्राप्त होगे। जब तुम्हारी बुद्धि मोह की मलिनता को तर जाएगी, तब तुम जिन विषयों के बारे में सुन चुके हो तथा जिनका सुनना बाकी है, उनके प्रति वैराग्य को प्राप्त होगी। विवेकहीनता मोह का रूप ले लेती है। विवेकशील होना अनिवार्य है। विवेकहीनता मोह का रूप ले लेती है। अगर विवेकशील होकर के हम कर्म करेंगे तो धर्म के कर्म करेंगे, अधर्म नहीं करेंगे। विवेकहीनता से मोह की प्राप्ति होती है। विवेकहीन होने के कारण व्यक्ति अनात्मा अर्थात विषयों के पीछे दौड़ता है। उसका मन इन विषयों की ओर इस प्रकार प्रेरित होता है मानो इनसे आत्म सुख की प्राप्ति होने वाली हो। यद्यपि समस्या का हल मैं ही हूं, फिर भी मैं उस हल को अपने से बाहर ढूंढता हुआ भटकता रहता है। मैं पर केंद्रित रहने वाली समस्या का हल को वो अपने बाहर ढूंढने से बढ़कर कोई मोह नहीं है। मैं पर केंद्रित होने वाली समस्या के हल को अपने से बाहर ढूंढने का से बढ़कर कोई मोह नहीं है। यही महामोह है। मेरी समस्या क्या है, इसे नहीं जानना, मेरी असलियत का मुझे पता नहीं रहना, संसार के मुझे क्या दे सकता है तथा वास्तव में मुझे क्या चाहिए, इन सब बातों का ज्ञान नहीं रहना महामोह है। यही वह मोह रूपी मलिनता है, मोह कलिलम, जिसे आत्म अनात्म विवेक द्वारा त्यागा जा सकता है। मोह के प्रभाव में मन के मुक्त होते ही तुम्हें उन विषयों के प्रति वैराग्य होता है जिनके बारे में तुम सुन चुके हो तथा जिनके बारे में भी सुनना बाकी है। बहुत से ऐसे साधन और साध्य हैं जिनके बारे में तुमने सुना है, उनको श्रुत कहते हैं। इन्हें तुम प्राप्त करना चाहते हो। इनके अलावा ऐसे भी कई साधन साध्य हैं जिनके बारे में तुमने अभी सुना नहीं है, पर संभव है कि भविष्य में सुनोगे। इनको श्रोतव्य कहते हैं। तुम्हारे मन में संकल्प हो सकता है कि इन विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करूं। श्रुत और अश्रुत और श्रोतव्य का संकेत उन विषयों से है जिनके बारे में तुम जानते हो और जिन्हें जानना बाकी है। इन सब के प्रति वैराग्य का होना उत्तम है। मान लो तुमने मोक्ष पाने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है। केवल इसी को सार्थक जानकर इसके अतिरिक्त जिन मनोवांछाओं को तुमने अब तक अभिष्ट समझा था उनका त्याग कर दिया। अब तुमने उन मनोवांछाओं के प्रति कोई रुचि नहीं रही, केवल मोक्ष ही चाहिए। इस परिस्थिति में यदि कोई कहे कि मोक्ष से बढ़कर कुछ और है, तब तुम क्या करोगे? अगर तुम व्यवहारिक अथवा सांसारिक प्रयोजन की ओर ध्यान देने वाले व्यक्ति हो तो कदाचित तुम्हें आत्मज्ञान का त्याग करना होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारा वैराग्य प्रबल नहीं है। तुम्हें उस हर अच्छी चीज, ये इससे अच्छी, ये इससे अच्छी, तब तक मनोरंजन विषय सामने नहीं आता। तो सभी लोग में कुछ हद तक वैराग्य होता है। जब तक कोई मनोरंजक विषय
सामने नहीं आता, तब तक लोगों को कुछ हद तक वैराग्य होता है। यदि मोक्ष से अधिक प्रिय लगने वाले किसी रोचक विषय के आते ही आत्मज्ञान प्राप्त करने का निश्चय टूट जाए, तो इससे यह स्पष्ट है कि उसकी विवेक शक्ति निर्बल है। ऐसा नहीं है कि उसमें वैराग्य की कमी है, विवेक शक्ति की निर्बलता के कारण उसका वैराग्य अस्थिर हो जाता है। एक बार मुझसे यह प्रश्न किया गया था कि भगवान शंकराचार्य के तत्व निरूपण पर आपने सारी आयु लगा दी है, यदि किसी नवीन आचार्य द्वारा यह तत्व झुठला दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ये स्वामी जी से पूछा गया था, बड़े स्वामी दयानंद जी से। यदि किसी नवीन आचार्य द्वारा शंकराचार्य जी के सारे तत्वों को झुठला दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? मैंने उत्तर देते हुए कहा, मैं वेदांत के प्रशिक्षण परंपरा का एक सन्यासी हूँ। इस परंपरा का आरंभ आदि शंकराचार्य जी ने नहीं किया था। वेदांत विद्या एक प्रमाण है, ज्ञान साधना है, जो उपनिषद के शब्दों के रूप में उपलब्ध है। आदि शंकराचार्य जी भी इसी परंपरा के एक आचार्य हैं। उन्होंने किसी व्यक्तिगत दर्शन या परंपरा का आरंभ नहीं किया, उन्होंने कोई नया स्कूल चालू नहीं किया। वे इस वेदांत परंपरा की एक कड़ी मात्र है, एक विशिष्ट कड़ी। इसीलिए परंपरा के सभी गुरुजनों की वंदना रूपी श्लोक में उनका नाम शामिल है। इसीलिए हम सबसे पहले सब गुरुओं को प्रणाम करते हैं। सब गुरु उस परंपरा के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने कोई नई परंपरा शुरू नहीं करी। वेदांत की जो परंपरा है ये प्राचीन काल से चली आ रही है, और ये सब उस प्राचीन परंपरा की विशिष्ट कड़ी है। वेदांत एक प्रमाण है, ज्ञान का साधन है, ना तो शंकरवाद है और ना अन्यवाद है, और ना हम किसी वाद के अनुयायी हैं। हम किसी भी गुरु के फॉलोअर नहीं हैं। हम वेदांत को हम ज्ञान को जानना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। उस मोक्ष की प्राप्ति में वेदांत एक प्रमाण है, ज्ञान उसका साधन है। अमुकवाद भगवान शंकराचार्य की उक्ति से बेहतर है, ऐसा वाक्य एक विवेकी के लिए निरर्थक है, क्योंकि उन्होंने केवल उस तत्व का ही निरूपण किया है जिसका अनावरण उपनिषद में किया गया है। उपनिषद कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, पूर्ण हो। इससे अधिक कोई क्या कह सकता है? क्या इससे कोई सुधार संभव है? क्या इससे ज्यादा कोई कुछ कह सकता है कि तुम पूर्ण हो, तुम ही ब्रह्म हो? इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता है? इस बात को ना तो झुठलाया जा सकता है और ना इससे अधिक कहना संभव ही है। इस पर शास्त्र भी असंदिग्ध है तथा आचार्य का ज्ञान भी स्पष्ट है। इसे जानने के लिए यदि कोई अन्य प्रमाण होता तो ऐसा करना कदाचित संभव होता। तुम पूर्ण हो, इस निरस्त करना संभव ही नहीं है, क्योंकि अब तुम इस वास्तविकता का पता है कि तुम जानने के लिए शास्त्र के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण है ही नहीं। तुम पूर्ण हो, इसको जानना है तो शास्त्र का साधन करना पड़ेगा, ज्ञान का साधन करना पड़ेगा, वेदांत की प्रमाण को मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, वेदांत को पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र को किसी अच्छे गुरु से समझना पड़ेगा, उस गुरु से जिसको इसका ज्ञान हो, जो इस पद्धति का हो, जिसने अपना स्कूल नहीं बनाया हो, अपनी परंपरा की स्थापना नहीं करी हो, जो वेदांत पढ़ाता हो। इस तत्व के बोध के लिए श्रुति को छोड़कर कोई अन्य प्रमाण उपलब्ध ही नहीं है, हो तो उसका बोध कैसे करेंगे? मैं पूर्ण हूं, यह एक शास्त्र सिद्ध वास्तविकता है। यदि इसका निराश करना या इसमें कोई सुधार लाना संभव न हो तो किसी अन्य तत्व दृष्टि से कोई कैसे आकर्षित होगा? मैं अनंत हूं। जब मैं अनंत हूं तो इसके बाद बाकी बचता क्या है? इससे ज्यादा अलग बात क्या हो सकती है? मैं ब्रह्म हूं,
तथा मैं पूर्ण हूं, यह उपनिषद के वाक्य तत्व की पराकाष्ठा है। यह निर्णायक भी हैं। मैं सत्य चित्त और आनंद हूं, सर्वस्व हूं, आत्मा हूं। इससे अधिक ना कोई कह सकता है और ना किसी के द्वारा इसका निराश किया जा सकता है। इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी स्वस्थिति से तुम्हें विचलित नहीं किया जा सकता। इस ज्ञान के पश्चात किसी भी ज्ञान में तथा जगत के किसी भी विषय में तुम्हारे संतुलन का भंग करने की क्षमता नहीं रहती, क्योंकि ब्रह्म से अलग इन सब का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। न जगत के बाहर से और ना ब्रह्म से किसी नूतन ज्ञान के निर्माण संभव है, क्योंकि सत्यम ब्रह्म एक है तथा जगत उस ब्रह्म पर आश्रित है। इस वास्तविकता के स्पष्ट ज्ञान को विवेक कहते हैं। ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये कोई नया स्कूल नहीं है, ये कोई नई पद्धति नहीं है जहाँ पर ये पुरानी प्राचीन काल महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित, जिसका प्रमाण वेदांत है। वेदव्यास जी ने ये पूरे वेदांत लिखे हैं। ये लिखे गए हैं, मैं पूर्ण हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं सत्य चित्त आनंद हूँ। इन सब को प्रमाण देते हैं, इन वाक्यों का प्रमाण है। जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाली निष्ठा के स्पष्ट होते ही जनसाधारण को मोहित करने वाली अन्य प्रवृत्तियों की सीमाओं को तुम अच्छी तरह समझ पाओगे। तब तुम उन विषयों के प्रति विरक्त हो जाओगे जिनके बारे में तुमने सुना है श्रुतस्य, तथा जिनके बारे में अभी सुनना बाकी है श्रुतवस्य। आगे भगवान कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। श्लोक नंबर 53। यदा, जब, ते, तुम्हारी, श्रुति विप्रतिपन्ना, नाना प्रकार के वेद प्रतिपादित साधन तथा साध्य को सुनने से विचलित हुई बुद्धि समाधो आत्मा के स्वरूप में अचला निष्ठ होकर निश्चला स्थिर स्थास्यति रहेगी। यदा योगम, तब तुम आत्मज्ञान के अवापस्यसि प्राप्त होगे। नाना प्रकार के वेद प्रतिपादित साधन तथा साध्य को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब आत्मा के स्वरूप को निष्ठ होकर स्थिर रहेगी, तब तुम आत्मज्ञान रूपी योग को प्राप्त होगे। इस श्लोक में वैराग्य से होने वाले लाभ तथा संपूर्ण प्रशिक्षण का सारांश उद्योतित किया गया है। श्रुति अर्थात वेद में नाना प्रकार के साध्य विषयों तथा उन्हें प्राप्त करने की विधि एवं साधनों का उल्लेख किया गया है। इस सुंदर तथा विस्तृत वर्णन से मन विचलित होता है। विप्रतिपन्ना, अनेक साध्य तथा साधन हैं। वेद में दिए गए कार्य की सूची कर्म इतनी दीर्घ है कि मन भ्रमित सा हो जाता है, किंतु प्राप्तव्य लक्ष्य स्पष्ट हो तथा तुमने इसे पाने का निश्चय कर लिया हो तो श्रुति में यह अनेक साध्य और साधन तुम्हें आसानी से विचलित नहीं कर सकेंगे। श्रुति के अंदर अनेक साधन दिए गए हैं, पर आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य धन प्राप्ति का है तो वहाँ पर अलग विषय है, उसको अलग प्राप्ति का अलग मार्ग है जो वेदांत में लिखा गया है, धर्म निष्ठ मार्ग। पर अगर आपका मोक्ष मार्ग है, मोक्ष लक्ष्य है, अगर ये लक्ष्य स्पष्ट है तो इसे पाने का निश्चय कर लिया हो तो श्रुति से ये अन्य साध्य और साधन तुम्हें आसानी से विचलित नहीं कर सकेंगे। शैम्पू का विज्ञापन चाहे कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, पर एक गंजे व्यक्ति को बहका नहीं सकता।
उसी प्रकार यदि तुमने अपने सही लक्ष्य पर मन को निष्ठ कर लिया हो तो तुम्हें साध्य और साधन विकंपित नहीं कर सकते, क्योंकि वह लक्ष्य है जिसे सभी साध्य साधन शामिल हैं। अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, अगर आपने अपनी डेस्टिनेशन पक्की कर ली है, तो आपको कोई दूसरा साधन विचलित नहीं कर सकता। जैसे कि हम देख चुके हैं, सभी प्रकार के साधन तथा साध्य सीमित हैं और हम किसी भी हाल में सीमित नहीं रहना चाहते। जितने भी साध्य और साधन हैं वो सब सीमित हैं, उनका लक्ष्य भी सीमित है, उनका लक्ष्य भी सीमित ही है, वो सीमित सीमाओं के दायरे में आता है। और हमारी इच्छाएं क्या हैं? हमारी इच्छाएं सभी प्रकार की सीमाओं से मुक्त होना चाहती हैं। यह बात अगर स्पष्ट हो तो सब कुछ सरल हो जाता है, अर्थात लक्ष्य का निर्णय करने में मन को कठिनाई नहीं होती। इसके पश्चात आकर्षित करने वाली किसी भी विषय से यह मन कंपित नहीं होता, चाहे वह कितना भी मनमोहक क्यों ना हो। यह मन निश्चल बनता है, स्थास्यति निश्चल। इतना ही नहीं, प्राप्तव्य लक्ष्य के प्रति मन में एकाग्रता आती है। मन की इस स्थिति या भावना को कर्म योग कहते हैं। कर्म योग में भी अगर आपको ऐसा कोई लक्ष्य प्राप्त करना हो, प्राप्तव्य लक्ष्य के प्रति मन में एकाग्रता आनी चाहिए। मन की इस स्थिति या भावना को ही कर्म योग कहते हैं। प्राप्तव्य लक्ष्य के स्पष्ट होते ही तुम्हारी बुद्धि राग द्वेष के चंगुल से मुक्त होकर स्थिर हो जाती है। आप उसी लक्ष्य के तरफ चलते हैं जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ ही नहीं सकते। आपकी बुद्धि राग द्वेष के चंगुल से मुक्त हो ही नहीं सकती। अगर लक्ष्य आपका निर्धारित है तो आप राग द्वेष के चंगुल से मुक्त होकर स्थिर बुद्धि से उस लक्ष्य के प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। इस श्लोक के विवरण में भगवान शंकराचार्य जी ने समाधि शब्द की यह परिभाषा दी है। समाधीयते सम्यक आधीयते चित्तम अस्मिन् इति समाधि। जिसमें चित्त अर्थात बुद्धि का समाधान किया जाए वह समाधि है। समाधि का अर्थ चुपचाप बैठना नहीं है। समाधि का अर्थ है जिसमें चित्त अर्थात बुद्धि का समाधान किया जाए, बुद्धि को सही लक्ष्य की तरफ ले जाया जाए, वो समाधि है। इस व्युपक्ति से आत्म को ही समाधि कहा गया है। जिसके भीतर सब कुछ समा जाता है, जिसके भीतर सब कुछ समा जाए वो समाधि है। प्राप्त करने योग्य उस लक्ष्य के स्पष्ट होते ही तुम्हारी बुद्धि उन राग द्वेषों द्वारा प्रेरित विभिन्न साध्य साधनों विषयों से आकर्षित नहीं होकर आत्मा में पूरी तरह स्थित रहेगी। इसके पश्चात तुम आत्मज्ञान को प्राप्त होगे। इस श्लोक की पहली पंक्ति में एक मुमुक्षु के बारे में कहा गया है जो मोक्ष का इच्छुक है। मुमुक्षु कर्मयोगी बनकर व्यवहारिक जगत में रह सकता है या संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है। उसके पास ये दो ही विकल्प हैं। जब यह मन श्रुति द्वारा नाना प्रकार के साधन तथा साध्य को सुन मुग्ध होकर भटक नहीं जाता, तब वह लक्ष्य का निश्चय कर उसके प्रति स्थिर रहता है। इस स्थिरता को कर्म योग कहते हैं तथा वह मुमुक्षु एक कर्म योगी कहलाता है। आत्मा के बारे में अनेक प्रकार की शंकाएं हो सकती हैं। क्या वह सदा बद्ध है या सदा मुक्त है? क्या वह सीमित है अथवा असीम है? क्या वह मृत्य है या वह कलातीत है? क्या वह वस्तु है या वह अवस्तु है?
क्या आत्मा ही सर्व कारण है या सृष्टि का कार्य है? क्या वह ईश्वर से भिन्न है या अभिन्न है? क्या आत्मा एक है अथवा अनेक है? क्या यह जगत से भिन्न है या अभिन्न है? क्या आत्मा ने परिवर्तित होकर इस सृष्टि का रूप लिया है? इस जगत का कारण होकर भी सदा अपरिवर्तनशील है? सामान्यतः इस प्रकार के अनगिनत प्रश्न मन में उठते हैं। जब बुद्धि की सभी शंकाएं निकल गई हों तब उसमें ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान ही वास्तव में योग है। ज्ञान को योग कहा जाता है तथा प्रमाण या ज्ञान के साधन को भी योग कहा जाता है। कर्म योग की भावना को योग कहते हैं। वर्तमान संदर्भ में योग शब्द केवल कर्म योग के अर्थ में लेने की अनुमति नहीं देता। यहाँ पर योग शब्द का अर्थ है ज्ञान, जो वास्तव में योग है। योग शब्द का अर्थ देते हुए भगवान कृष्ण 6वें अध्याय में कहते हैं कि एक दुख से युक्त व्यक्ति उस दुख से छूट जाना योग है। ताम विद्याम दुख संयोग वियोग योग संक्षितम। इसका अर्थ है यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल तुम अपने स्वरूप को अपनाना है। अविवेक के कारण शरीर आदि अनात्मा से मेरा तादात्म्य होने से उनकी कमियों को अपने आप पर आरोपित करने के कारण दुख से मेरा संबंध सदा ही रहा है। दुख से क्यों रहा है? अविवेक के कारण शरीर आदि अनात्मा से मेरा तादात्म्य होने से मैंने शरीर को अपना मान लिया से उनकी कमियों को और अपने शरीर की कमियों को अपने आप की मेरी अपनी कमी समझकर दुख करने लगा। दुख से मेरा संबंध सदा ही रहा। स्वयं को शरीर आदि समझकर हम अपने को सीमित समझते हैं। यही वास्तव में दुख का कारण है। इस दुख को दुख संयोग कहते हैं। विवेक युक्त ज्ञान नहीं होने के कारण तुम दुखी हो। दुख से जुड़े हुए सब संबंध का टूटना आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से अविवेक को दूर करने पर होता है। आत्मा तथा अनात्मा का अंतर भली भांति जानने पर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। मैं ही वह चैतन्य हूँ, सब कुछ मुझ में है तथा मैं सभी प्रकार की सीमाओं से मुक्त हूँ। यही वास्तव में योग है, परमार्थ योग। सही वह योग रूपी ज्ञान है जिसे अर्जुन प्राप्त करना चाहता है। यही वह ज्ञान है जिसे भगवान ने अर्जुन को प्रदान किया। इसीलिए भगवान ने योगम अवापस्यसि कहा। भगवान शंकराचार्य जी योग का विवेक प्रज्ञा कहते हैं। भगवान शंकराचार्य जी योग को विवेक प्रज्ञा कहते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि आत्मा और अनात्मा विवेक पूर्ण ज्ञान ही योग्य है। आत्मा और अनात्मा को विवेक पूर्ण समझना ही ज्ञान है। दुख तब होता है जब यह विवेक नहीं होता। मुख्यतः अब तक भगवान ने सांख्य और कर्म योग के बारे में जो कुछ कहा था उसका उपसंहार इस श्लोक में किया है। पहली पंक्ति में श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला का संकेत कर्म योग से है। दूसरी पंक्ति में समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवापस्यसि की संगति सांख्य योग से है। तत्व के उपसंहार करने पर कदाचित भगवान ने अर्जुन की ओर देखते हुए जानना चाहा होगा कि क्या उसने इसको भली प्रकार ग्रहण कर लिया। विराम पाते अर्जुन ने यह नहीं कहा कि उसका ज्ञान दूर हो गया। 18वें अध्याय में गीता की समाप्ति तक उसने यह बात नहीं कही, अन्यथा गीता का पाठ यहीं पर समाप्त हो गया होता।
अभी समझ नहीं आया है, अज्ञान दूर हो गया, ऐसा नहीं कहा अर्जुन ने, अन्यथा गीता का पाठ यही समाप्त हो गया होता। श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच का यह संवाद चलता रहा, क्योंकि गीता में चर्चित विषय केवल विश्वास के आधार पर मान लेने की बात नहीं थी, बल्कि इसे समझना आवश्यक था। अतः उसने भगवान से कुछ प्रश्न पूछे। विश्वास करने की बातों को समझना नहीं पड़ता। उदाहरणतः टीवी या अखबार में दी हुई मौसम की जानकारी कि कल वर्षा होने की संभावना है या अमुक व्यक्ति मेरे पिता हैं, यह दोनों विश्वास के विषय हैं। ऐसे कई विषय हैं जिनके प्रति हमारे पास भरोसा करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। उन बातों को कहना कि ही पर्याप्त है, उनकी विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती। उनके समर्थन में जो कुछ कहना है उसे दोहराया जा सकता है, किंतु समझने और समझाने योग्य बातों को ग्रहण होगा या नहीं कहा नहीं जा सकता। इन्हें समझने के लिए एक पुस्तक का पढ़ना भी पर्याप्त हो सकता है, अथवा कई पुस्तकों को पढ़ने पर भी संभव है कि विशेष स्पष्ट नहीं हो। गीता का तथ्य ग्रहण करने के योग्य भगवान ने स्वयं गीता में आगे कहा है कि ज्ञान को उचित प्रश्न पूछ कर पाना होगा। उचित प्रश्न से सही उत्तर मिलेगा। कभी कभी प्रश्न गलत भी हो, जैसे अर्जुन का यह अगला प्रश्न, तो भी श्री कृष्ण सही उत्तर देंगे। भगवान ने अब तक अर्जुन को आत्मज्ञान और कर्म योग ज्ञान, ये दोनों ज्ञान दिए, पर अर्जुन का ज्ञान यहां पर दूर नहीं हुआ। उसने भगवान से ये नहीं कहा कि मुझे सब समझ आ गया। वो भगवान से क्या कहता है? अर्जुन उवाच स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति की प्रभाषेत किमासित वर्जेत किम। केशव, हे केशव, स्थिति प्रज्ञस्य, जिसका ज्ञान स्थिर हो, समाधिस्थस्य, जिसका मन आत्मा में निष्ठ हो, उसके का क्या भाषा लक्षण। स्थितघी, जिसका मन विचलित नहीं होता, वह कैसे प्रभाषेत बोलेगा, किम कैसे अस्ति बैठेगा, आसित किम कैसे वर्जते चलेगा। अर्जुन ने यह प्रश्न किया कि हे केशव, जिसका ज्ञान स्थिर हो, मन आत्मा में निष्ठ हो, उसके क्या लक्षण हैं? जिसका मन कभी विचलित नहीं होता, वह कैसे बोलेगा या कैसे बैठेगा या तथा कैसे चलेगा। शंकराचार्य जी इस श्लोक को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि अर्जुन आत्मज्ञानी के लक्षण जानना चाहता था, अतः उसने यह प्रश्न किया। स्थिति प्रज्ञ का संकेत उस व्यक्ति से है जिसमें आत्मज्ञान के प्रति किसी भी प्रकार की शंका, अस्पष्टता तथा अयथार्थ ज्ञान ना हो। उसमें यह ज्ञान सर्वदा रहता है। कभी कभी अयथार्थ ज्ञान भी शंका का अस्पष्टता रहित हो सकता है, लेकिन शीघ्र ही उसे अपनी भूल दिखाई देने लगेगी। यह स्थिति प्रज्ञ का ज्ञान अयथार्थ ज्ञान नहीं है। प्रज्ञ स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान, किंतु स्थिति प्रज्ञ पुल्लिंग शब्द। स्थिति प्रज्ञ उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें यह ज्ञान है। किसी भी ज्ञान को प्रज्ञ कह सकते हैं, जैसे धनुर्विद्या आदि, पर यह ज्ञान ऐसा नहीं है। इसे स्पष्ट करते हुए आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि यह ज्ञान पक्का है, दृढ़ है कि मैं पूर्ण हूँ, परम ब्रह्म असम अस्मि। यहाँ पर चर्चित विषय परमात्मा है, धनुर्विद्या नहीं है, कोई मेडिकल साइंस नहीं है। जिसमें यह ज्ञान दृढ़ हो कि आत्मा ही परम ब्रह्म है, उसे स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। यह व्यक्ति समाधि में है, समाधिस्थ
अर्थात इसका मन सदा आत्मा में स्थित है, यह आत्मा के प्रति जागृत है, प्रबुद्ध है। अर्जुन जानना चाहता है कि श्री कृष्ण इस व्यक्ति का वर्णन कैसे करेंगे, इसीलिए उसने यह प्रश्न पूछा, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा। इस प्रश्न को भगवान शंकराचार्य जी ने अन्य प्रकार से प्रस्तुत किया। लोगों द्वारा इस व्यक्ति का वर्णन किस प्रकार किया जाता है, कथम असो परे भाष्यते। पूर्व श्लोक में भगवान ने समाधि शब्द का प्रयोग किया था, स्थिति प्रज्ञ शब्द का नहीं। अर्जुन ने इस शब्द का पहला प्रयोग किया, जिससे ऐसा लगता है मानो अर्जुन को इसकी कुछ जानकारी पहले से ही थी। स्थिति प्रज्ञ का वर्णन के बारे में पूछा गया यह प्रश्न उत्तम था। उसने स्थित घी शब्द का प्रयोग किया, अर्थात वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि सदा स्थिर रहती है। लेकिन इसके बाद पूछे गए किम प्रभाषेत, क्या बोलता है, किम आस्ति आसित, क्या वह बैठता है, किम व्रजते, क्या वह चलता है। इन प्रश्नों से भगवान शंकराचार्य को ऐसा नहीं लगता कि यह प्रश्न अर्जुन के ही हैं। ऐसा पूछना निरर्थक होगा कि क्या ज्ञानी बोलता भी है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो बोल ही रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि अर्जुन को श्री कृष्ण के ज्ञानी होने पर शंका थी। किम के दो अर्थ हैं, क्या तथा कैसे। अतः भगवान शंकराचार्य ने अर्जुन के प्रश्न को कैसे के अर्थ में लिया है। एक ज्ञानी पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है तथा कैसे चलता है। अगर कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तब तुम या तो उस प्रश्न का उत्तर देते हो अथवा उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए उत्तर देते हो। अगर तुमने व्यक्ति को देखकर उत्तर दिया तो उस उत्तर में प्रश्न पूछने वाले की भावना का भी कदर होगी, क्योंकि तुम उस व्यक्ति की भावना को ध्यान में रखकर उत्तर देते हो। कहने वाला अधिकतर अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। बात करने की यही वजह है, कहने वाले के इरादे की समझ सुनने वाले में होनी चाहिए। यही सही प्रकार का श्रवण कहलाता है। कुछ पढ़ने या किसी से कुछ सुनते समय इस बात पर ध्यान रखना आवश्यक है। हो सकता है कि प्रश्नकर्ता जो कहना चाहता है उसका जिक्र ही ना करे, फिर भी उसकी आंखों में झांककर तुम उसकी बातों का अंदाजा लगा सकते हो। कभी कभी वाक्य के अर्थ को समझने के लिए 2-4 शब्द ही काफ़ी होते हैं। यह सब कुछ तुम्हारे सामर्थ्य पर निर्भर है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने जैसा कि हम देखेंगे प्रश्न का उत्तर नहीं बल्कि अर्जुन की भावनाओं को ध्यान में रखकर उत्तर दिया। यदि भगवान केवल प्रश्न का उत्तर देते तो क्या कहते? क्या ज्ञानी का वर्णन करते हुए वे यह कहते कि स्थिति प्रज्ञ धीरे धीरे या तेज तेज चलता है क्योंकि वह ज्ञानी है? अगर वह लंगड़ा होता तो क्या कहते? स्थिति प्रज्ञ के सदा जागरूक होने के कारण क्या भगवान ऐसा कहते कि वह बहुत धीरे बोलता है? क्या सदा सावधान होने की वजह से वह अपनी बातों को तोल तोल कर बोलने के लिए बहुत समय लगाता है? ये कैसी बातें हैं? इनसे क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग समझते हैं कि धीरे धीरे बोलने वाला व्यक्ति बहुत ही अद्भुत होता है। स्थिति प्रज्ञ की अनंता आत्मा से उभर कर निकलती हुई बात को कदाचित समय लगता होगा। बहुत धीरे या बहुत कम बोलने वालों से आम लोग प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से उन्हें ठग लेना आसान है। ज्ञानी का व्यवहार कैसा होगा यह समझना आगे भगवान समझाएंगे, पर यह नहीं है कि ज्ञानी कोई अलग स्पेशल कोई चीज करेगा कि वो तेज तेज चलेगा तो ज्ञानी होगा, धीरे धीरे बोलेगा तो ज्ञानी होगा। ऐसे कम बोलने से ज्ञानी नहीं होएगा। कम बोलने वाले और अन्य तरीके से बर्ताव करने वाले लोग प्रभावित तो कर सकते हैं, पर वो आपको ठग लेंगे। ज्ञानियों का वर्णन करते हुए कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें मुख से शब्द की बौछार निकलती है। मन की तीव्र गति के साथ कदाचित जिह्वा चल नहीं पाती। जीभ को ईश्वर ने इतनी तीव्र गति नहीं दी जितने फुर्तीले ये ज्ञानी हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का ज्ञानी है जो सच्चित आनंद आत्मा को पाकर कुछ बोलता ही नहीं है। वह सदा समाधि में रहता है। पलक झपकाए बिना वह सदा समाधि में रहता है।
पलक झपकाए बिना वह दर्शन करने वालों को ताकता रहता है। अगर पूछो क्या, तो लोग कहते हैं कि उसकी प्रज्ञा स्थिर है, इसीलिए। इस तरह के ब्रह्माचरण और दिखावे से लोगों को प्रभावित करना आसान है। इस तरह की नौटंकी करके लोगों को ठगना आसान है। ज्ञानी की ये कोई परिभाषा नहीं है। ज्ञानी की सिर्फ एक ही परिभाषा है कि उसको ज्ञान है, आत्मज्ञान। यदि इस प्रकार की परिभाषाओं पर श्री कृष्ण का विश्वास होता तो अर्जुन के प्रश्न को मात्र शाब्दिक अर्थ ग्रहण करते हुए उन प्रश्नों का उत्तर देना संभव होता। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों के भाव को मन में रखकर उत्तर दिया, अर्थात जगत से स्थिति प्रज्ञ का व्यवहार किस प्रकार होता है, ज्ञानी का बर्ताव कैसा होता है, क्या ज्ञानी के कोई चिन्ह हैं, उसके चलने फिरने में क्या प्रज्ञा की कोई झलक दिखाई देती है, ज्ञानी और एक साधारण व्यक्ति के व्यवहार में क्या कोई अंतर है, निश्चित रूप से होगा। अतः उसके क्या लक्षण हैं। अर्जुन के प्रश्नों के पीछे यही भावना थी, जिसका ध्यान रखकर आने वाले कुछ श्लोकों में भगवान ने उसका उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच प्रजाहाते यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थिते प्रज्ञस्तुच्यते। पार्थ, हे अर्जुन, यदा जब आत्मना आत्मा से, अपने आप एवं ही आत्मनि आत्मा में, तुष्ट संतुष्ट हुआ व्यक्ति, मनोगतान मन में आने वाली, सर्वान सभी, कामनाओं को, प्रजहाति त्याग देता है, तथा तब स्थित प्रज्ञ स्थिर ज्ञान वाला उच्यते कहलाता है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जब आत्मा से ही अपने आप ही आत्मा में, अपने आप में संतुष्ट हुआ व्यक्ति मन में आने वाली सभी कामनाओं को त्याग देता है, तब वह स्थिति प्रज्ञ स्थिर ज्ञान वाला कहलाता है। इस श्लोक में तथा इस अध्याय के आने वाले शेष श्लोकों में उस व्यक्ति का वर्णन है जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है। यहाँ पर स्थिति प्रज्ञ के लक्षण बताए गए हैं तथा इन्हीं लक्षणों को ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में भी समझाया गया। हालांकि स्थिति प्रज्ञ कौन है, अर्जुन ने यही जानना चाहता, फिर भी ज्ञान साधन का उल्लेख भी किया गया, क्योंकि संपूर्ण शास्त्र ज्ञानी के लक्षणों को आत्मज्ञान के लिए अंतःकरण की तैयारी का साधन मानता है। स्थिति प्रज्ञ आदि शंकराचार्य एक सिद्ध पुरुष कहते हैं जो एक कृतार्थ व्यक्ति है, अर्थात जिसका अपना जीवन सफल हो चुका है, वह पहुंच चुका है। जिसने अपना जीवन सफल बना लिया हो, उसका व्यवहार भला और सहज होता है तथा उसके आचरण, गुण तथा भाव ज्ञान साधकों के लिए अनुसरण करने योग्य होते हैं। जो दूसरे लोग जिसको फॉलो करना चाहें, ऐसा उसका व्यवहार होता है। बाकी का व्यवहार, साधन, लक्षण, जिसके साधन और जितनी भी डिटेल्स हैं वो हम कल करेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण किस तरह से एक ज्ञानी के लक्षण समझाते हैं। ओम तत्सत।